सरपंच रूप सिंह कुशवाहा हत्या मामला। ओबीसी महासभा ज्ञापन देने पहुंची एसपी कार्यालय। एसपी ज्ञापन लेने नहीं आए तो किया प्रदर्शन। हलऊ गांव में हुई सरपंच रूप सिंह कुशवाहा की हत्या के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर 3 बजे ओबीसी महासभा के पदाधिकारी मृतक परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। ओबीसी महासभा अपनी मांगों को लेकर एसपी विकास सहवाल को ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे थे, लेकिन एसपी ज्ञापन लेने बाहर नहीं आए। इसी बात से गुस्साए लोग नारेबाजी करने लगे। वे एसपी कार्यालय गेट पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना समेत पुलिस लाइन का बल मौके पर पहुंचा। सीएसपी नीलम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी, जिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सरपंच की हत्या हो गई, लेकिन एसपी हमारी बात सुनने बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। काफ़ी समझाइश के बाद लोग माने और ज्ञापन देकर वापस चले गए। पदाधिकारियों ने बताया कि सरपंच की हत्या मामले में हत्यारों को पुलिस ने आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं किया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन वह मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है जो कुल्हाड़ी से 4-5 वार कर हत्या नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों को बचाए जाने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एसपी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। और पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बाबू न्याय दो, न्याय दो, आए हैं आप लोग समाज में। देखिए, आज कुशवाहा समाज के जो रूप सिंह सरपंच थे उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने गुमराह करने के लिए एक कोई पागल जो बता रहे हैं उसे पकड़ के उस पर पूरी हत्या का आरोप उस पर लगा दिया। पीड़ित परिवार का कहना ये है कि वो जब हमारे यहाँ काम करता था वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार ने पूर्व में भी जो सरपंच थे उन्होंने कोई जगह पे कब्जा किया था, उसे लेकर भी आवेदन दिए थे और निरंतर इन्हें अपनी जान का उससे खतरा था। इसके जो पूर्व में बता चुके हैं, प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पर प्रशासन पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों पर, जिसके कारण जैसे हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उनकी हिम्मत बढ़ती गई। फिर जब हत्या हो जाती है तो पीड़ित परिवार पूरी बात बताता है कि हत्यारे ये लोग हैं और इन लोगों ने हत्याएं की हैं। ये जैसा कि इन्हें ग्रामीण लोगों ने बताया, बोले अगर हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो हम सारे सबूत पुलिस को दे सकते हैं। उसके बाद उनके बताने के बाद पुलिस ने आनन फानन में दबाव में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो कुल्हाड़ी उठाना या समझना भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना सक्षम है ही नहीं कि वो हत्या जैसे जघन्य अपराध कर सके। पर उसे पता नहीं किसके दबाव में, ये बता रहे हैं आपके पीड़ित परिवार सारे के पैसे लेकर ऐसे व्यक्ति को फंसा दिया गया, जिसके पीड़ित परिवार को आए न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग आए हैं ओबीसी महासभा की। और हम इसलिए कम तादाद में आए हैं कि जैसे इन्होंने पुलिस प्रशासन ने बताया था कि आरोपी पकड़ लिया जो गुमराह कर रहे हैं। और आज आप प्रशासन का आप देखिए रवैया कि पीड़ित परिवार की माताएं बहनें जो भाजपा सरकार भी जिन्हें बोलती है कि हम माताओं बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, वो आज रोड पे धूप में बैठी हैं। उनकी सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है, ना यहाँ कोई निकल के आया। हम लोग ये मांग लेके आए हैं कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे पापा को जवाहर सिंह ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर और अनुरुद्ध ठाकुर और रानू ठाकुर ने मारा है, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं दर्ज की और एक पागल को पकड़ लिया, बोल रहा है यही है आरोपी। वो मेन आरोपी बाहर घूम रहे हैं। वो पहले भी हम लोगों को डराते धमकाते थे, बोलते थे हमारे हिसाब से काम करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वो 2-3 एकड़ जगह पे कब्जा किए थे तो पापा ने वो हटवा दिया, तो उनको तभी से 2-3 बार धमकियां भी दी, घर पे भी आए। और एक दिन आप नाम ले रहे हैं आरोपितों की, पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों हुई है? उनने पैसा दे दिए पहले ही इसको टीआई साहब को। अच्छा, एक दिन बोला भी था अपन ने, एक दिन सुबह उनके घर गए थे, वो तो थाने गए तो टीआई साहब बोल रहे थे कि हमने बुलाया है इनके लिए सुबह 6 बजे। कौन है ये लोग? कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं क्या? राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। हाँ। पहले 10 साल सरपंच रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।